हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दो खनिजों की बात करने वाले हैं। एक खनिज का नाम है लेड मतलब सीसा और दूसरी खनिज का नाम है सोना मतलब गोल्ड। तो पूरे विश्व में सीसा कौन कौन से देश में से पाया जाता है, हमारे भारत देश में सीसा कहां से प्राप्त होता है और हमारे भारत देश में किस राज्य में सोने की खदानें हैं, ऐसी ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यह वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने हमारी जी के 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उससे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीसा। सीसा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लेड कहा जाता है। सीसा अपनी मजबूती, भारीपन तथा ऊष्मा संवहन के कारण शीशे का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, शीशे के 3 लक्षण है महत्वपूर्ण। एक तो अपनी मजबूती के लिए शीशा जाना जाता है, दूसरी बात यह शीशा भारी होता है, और तीसरी बात ऊष्मा संवहन के कारण शीशे का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। शीशे की चादरें बनती है, तारों के आवरण यानी कि कवर्स बनते हैं, रंग व रोगन में भी शीशा का इस्तेमाल होता है, और शीशे तथा रबड़ उद्योग में भी शीशे का उपयोग किया जाता है। तो यह स्लाइड में हमने देखा कि शीशे का उपयोग कहां कहां किया जाता है, कौन कौन से उद्योग में किया जाता है। देखो, सबसे पहले तो शीशे की लाक्षणिकताएं कि अपनी मजबूती, भारीपन तथा ऊष्मा संवहन के कारण शीशे का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। शीशे की चादरें बनती है, तारों के आवरण बनते हैं, रंग व रोगन में भी शीशे का इस्तेमाल किया जाता है। शीशे तथा रबड़ उद्योग में दोस्तों शीशा का उपयोग किया जाता है। आजकल शीशे का भारी इस्तेमाल वाहन, वायुयान, टाइप तथा कंप्यूटर मशीनों में किया जाता है। याद रखना कि वर्तमान समय में शीशे का भारी इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है? वाहन, वायुयान, टाइप तथा कंप्यूटर मशीनों में किया जाता है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर, बताइए आंसर कि शीशे का भारी इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है। यहाँ विभिन्न उद्योगों के नाम है और आपको गैस करना है कि शीशे का इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कंप्यूटर मशीनों में भी शीशे का इस्तेमाल होता है, शीशे यानी कि ग्लास तथा रबड़ उद्योग में भी, रंग व रोगन में भी शीशे का इस्तेमाल होता है। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। ओके। शीशे का उत्पादन करने वाले देशों को मैप में तथा उनके उत्पादन में प्रतिशत भागीदारी तालिका में दिखाया गया है। तो सबसे पहले तो हम मैप को देखते हैं। मैप के जरिए हमें पता चल जाएगा कि शीशे के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं। तो पहले स्थान पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका शीशे के उत्पादन के मामले में टॉप पर है, और पूरे विश्व में 100% में से 18% की हिस्सेदारी है अमेरिका की। यानी कि विश्व में कुल शीशे के उत्पादन में अमेरिका कितने प्रतिशत हिस्सेदारी निभाता है? 18%। रूस दूसरे स्थान पर है 17% के साथ। तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया 12%। कनाडा है चौथे स्थान पर 10%, और 5वें स्थान पर है नाइजर, प्रतिशत है 5। ठीक है, तो 5 देशों के नाम आपको याद रख लेने चाहिए। शीशे के उत्पादन के मामले में टॉप पर कौन सा देश है? अमेरिका। दूसरे स्थान पर है रूस, तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, चौथे स्थान पर है कनाडा, और 5वें स्थान पर है नाइजर। ठीक है, और प्रतिशत में आपने देख लिया, अमेरिका का 18%, रूस का 17%, ऑस्ट्रेलिया का 12%, कनाडा का 10% और नाइजर का 5%। और यहां आप देख सकते हैं कि यह है अमेरिका, यहां पर है रूस, ऑस्ट्रेलिया यहां पर, और चौथे स्थान पर है कनाडा यहां पर, और 5वें स्थान पर है नाइजर, वो साउथ अफ्रीका में आएगा। ओके। आगे दोस्तों तालिका में विश्व में शीशा उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों के नाम दिए गए हैं। जो हमने मैप में देखा वह अब हम तालिका में देखते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शीशे के उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर। विश्व के कुल उत्पादन का 18% अकेला
अमेरिका उत्पन्न करता है शीशे का। दूसरे स्थान पर है रूस 17%, तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया 12%। ये रहा दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर शीशे के उत्पादन के मामले में। कनाडा है चौथे स्थान पर और नाइजर है 5वें स्थान पर। चलिए आंसर बताइए, विश्व में शीशा उत्पादन करने वाले देशों में कौन सबसे ऊपर है? विश्व में शीशा उत्पादन करने वाले देशों में सबसे ऊपर कौन सा देश? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। आगे बात करें तो भारत में शीशा प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, गुंटूर, तेलंगाना में नालगोंडा और खम्मम जिलों में, तमिलनाडु में उत्तरी आर्काट, अंबेडकर तथा दक्षिणी आर्काट जिलों में, उत्तराखंड में टिहरी, गढ़वाल तथा पिथौरागढ़ जिलों में, झारखंड में हजारीबाग, सिंहभूम, रांची तथा पलामू में। हमारे भारत देश के और भी जिले हैं और भी राज्य है जहां से शीशा प्राप्त होता है। जम्मू एंड कश्मीर में बारामूला तथा उधमपुर जिलों में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, शिवपुरी तथा ग्वालियर जिलों में, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, अंबिकापुर यानी कि सरगुजा तथा दुर्ग जिलों में तथा पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी एवं दार्जिलिंग के जनपदों में पाया जाता है। एक बार फिर से देख लो, हमारे लिए ये इंडियन जियोग्राफी महत्वपूर्ण है। तो हमारे भारत देश में कौन कौन से राज्य के कौन कौन से जिलों में यह लीड यानी कि शीशा प्राप्त होता है। देखो एक बार फिर से, भारत में शीशा प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, गुंटूर, तेलंगाना में नालगोंडा और खम्मम जिलों में, तमिलनाडु में उत्तरी आर्काट, अंबेडकर तथा दक्षिणी आर्काट जिलों में, उत्तराखंड में टिहरी, गढ़वाल तथा पिथौरागढ़ जिलों में, झारखंड में हजारीबाग, सिंहभूम, यहां सिंहभूमि लिखा है लेकिन सिंहभूम, रांची तथा पलामू में, जम्मू एंड कश्मीर में बारामूला सेक्टर तथा उधमपुर जिलों में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, शिवपुरी तथा ग्वालियर जिलों में, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, अंबिकापुर तथा दुर्ग जिलों में तथा पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी एवं दार्जिलिंग के जनपदों में शीशा प्राप्त होता है। चलिए आंसर बताइए, ध्यान स्क्रीन पर था ना? ओके, टिहरी, गढ़वाल तथा पिथौरागढ़ जिलों में से शीशा प्राप्त होता है। यह जिले किस राज्य से संबंधित है? टिहरी, गढ़वाल तथा पिथौरागढ़ जिलों में से शीशा प्राप्त होता है। तो यह तीनों जिले, जनपद किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। आपका ध्यान नहीं था, मैं बता देता हूं। देखो, उत्तराखंड में टिहरी, गढ़वाल तथा पिथौरागढ़ जिलों में। ठीक है, तो सही आंसर बनेगा उत्तराखंड। एक और क्वेश्चन, शीशा प्राप्त जिले और राज्य के संदर्भ में सही जोड़ सुमिलित कीजिए। एक तरफ है जिले के नाम, दूसरी तरफ है राज्य के नाम, तो किसको किसके साथ जोड़ने से यह शीशा प्राप्त जिले और राज्य की जोड़ सही बन जाएगी? कुर्नूल को किसके साथ जोड़ो? आंध्र प्रदेश के साथ। ओके, होशंगाबाद है मध्य प्रदेश में, हजारीबाग झारखंड और बिलासपुर है छत्तीसगढ़ जी। ओके, एक बार देख लो यहां से, होशंगाबाद कहां पर? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर और कौन सा ऑप्शन था यहां पर? तेलंगाना का नालगोंडा नहीं था और यहां पर झारखंड का हजारीबाग। ठीक है, तो यहां आपको सभी ऑप्शन मिल गए। ये देखो कि कुर्नूल है आंध्र प्रदेश में, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, हजारीबाग झारखंड का और बिलासपुर है छत्तीसगढ़ का। आगे दोस्तों सोने की बात करें, गोल्ड इमेज आप देख सकते हैं, यह आप पा सकते हैं, लेकिन इनके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? पहले तो रात दिन एक करके पहले पढ़ाई कीजिए, बाद में अच्छी सी जॉब प्राप्त कर लीजिए, क्लास 1 to ऑफिसर बन जाइए और क्लास 1 to ऑफिसर बनने के बाद आपकी जो सैलरी है वो यह खरीद सकती है। यानी कि आपको पहले तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो सोना एक बहुमूल्य धातु है जो स्वर्णमय चट्टानों में पाया जाता है। क्या? सोना एक बहुमूल्य धातु है और स्वर्णमय चट्टानों में पाया जाता है और कुछ नदियों के रेत में भी सोना पाया जाता है। सोना एक अंतरराष्ट्रीय विनिमय के साथ साथ जेवरात यानी कि गहने बनाने के काम में भी आता है। और महिलाओं को तो पूछिए ही मत,
वो एक तरफ आप साड़ी खरीदना बोलेंगे, दूसरी तरफ सोना खरीदना बोलेंगे, तो चॉइस किन के पर उतरेगी? वो सोना ही खरीदेगी। तो देखो, सोना एक बहुमूल्य धातु है जो स्वर्णमय चट्टानों में पाया जाता है और कुछ नदियों के रेत में भी सोना पाया जाता है। सोना एक अंतरराष्ट्रीय विनिमय के साथ साथ जेवरात यानी कि गहने बनाने के काम में भी आता है। विश्व में सोने के प्रमुख उत्पादन करने वाले देशों और खनन केंद्रों को मानचित्र में दिखाया गया है। यहां हम मैप में देखेंगे कि विश्व के प्रमुख उत्पादन करने वाले देश कौन कौन से हैं। किसका उत्पादन? सोने के उत्पादन करने वाले विश्व के प्रमुख देश कौन कौन से हैं, और यह खनन केंद्र यहां मानचित्र में दर्शाया गया है। तो सोने के उत्पादन के मामले में टॉप पर है साउथ अफ्रीका। विश्व के कुल सोने के उत्पादन में 14.7% की हिस्सेदारी साउथ अफ्रीका की है, यानी कि सोने के उत्पादन के मामले में साउथ अफ्रीका है टॉप पर। ठीक है, दूसरे स्थान पर है चाइना। ये देखिए यहां पर चाइना। तीसरे स्थान पर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन? दक्षिण अफ्रीका। दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर अमेरिका, चौथे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। क्या? ऑस्ट्रेलिया। पांचवें स्थान पर है, यहां है रूस। ओके, और छठे स्थान पर है पेरू, यहां पर है पेरू छठे स्थान पर। क्लियर? तो दोस्तों मेरे साथ साथ बोलिए, 6 कंट्री के नाम आपको बोलने हैं। पहले स्थान पर दक्षिण अफ्रीका, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर यूएसए यानी कि अमेरिका, चौथे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, पांचवें स्थान पर है रूस, छठे स्थान पर है पेरू। तो यह मानचित्र में हमने देखा कि विश्व के प्रमुख सोने के उत्पादक देश कौन कौन से हैं। भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है, यह याद रख लो। आप यदि सोचते हैं कि हम कर्नाटक जाकर कहीं से सोना खरीद लाएंगे, वहां पर सोना सस्ता होगा, नहीं हो सकता। और दोस्तों, सोना महंगा होता जा रहा है, और यदि आने वाले समय में इसी तरह दाम बढ़ते गए तो क्या लड़कियां गहने पहनना छोड़ देंगी? आपकी क्या सोच है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत में सोना उत्पादन के 3 मुख्य खनन केंद्र है। क्या? हमारे भारत देश में सोना उत्पादन के 3 मुख्य खनन केंद्र है। 2 कर्नाटक में है और 1 है आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में 2 है, इनमें से एक है कोलार गोल्ड माइन। क्या? कोलार गोल्ड माइन। दूसरा है हुत्ती गोल्ड फील्ड। क्या? हुत्ती गोल्ड फील्ड। यह दोनों जनपद यानी कि रायचूर जनपद के यह केंद्र है कर्नाटक के, और यहां से सोना निकाला जाता है। यहां पर सोने की खदानें हैं। और तीसरा स्थान है रामगिरी गोल्ड फील्ड अनंतापुर, और यह अनंतापुर आंध्र प्रदेश का एक जिला है। तो दोस्तों यहां हमें हमारे भारत देश के सोने के प्रमुख खनन केंद्र और राज्य के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई। याद रखना कि भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक। भारत में सोना उत्पादन के 3 मुख्य खनन केंद्र, पहला कोलार गोल्ड माइन, दूसरा हुत्ती गोल्ड फील्ड, और यह दोनों कर्नाटक के रायचूर जनपद में अवस्थित है। और तीसरा है आंध्र प्रदेश का अनंतापुर जिले का यह रामगिरी गोल्ड फील्ड। ओके, आंसर बताइए। भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन। भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। एक और क्वेश्चन, रामगिरी गोल्ड फील्ड किस राज्य में अवस्थित है? रामगिरी गोल्ड फील्ड किस राज्य में अवस्थित है? ये देखिए, सोना ही सोना। तो दोस्तों यह रामगिरी गोल्ड फील्ड आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और मैंने आपको जिला भी बताया, अनंतापुर जिला का यह रामगिरी गोल्ड फील्ड आंध्र प्रदेश राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आगे बात करें तो इनके अतिरिक्त थोड़ी बहुत मात्रा में सोना स्वर्ण रेखा नदी तथा शिमला बिलासपुर नदियों के रेत में, द्रास नदी जो लद्दाख में है वहां से भी क्या होता है दोस्तों, जो नदी का अफवाह होता है, पानी का अफवाह, तो कहीं कहीं ऐसी नदियां हैं जहां से छोटे छोटे सोने के टुकड़े मिलते हैं। यह नाम भी स्वर्ण रेखा नदी है,
यानी कि यहाँ पर स्वर्ण प्राप्त होता है, सोना प्राप्त होता है, इसीलिए नाम रखा गया है स्वर्ण रेखा नदी। तो हमारे भारत देश में कौन कौन सी नदियों के रेत में सोना प्राप्त होता है, देखो। इनके अतिरिक्त थोड़ी बहुत मात्रा में सोना स्वर्ण रेखा नदी तथा शिमला बिलासपुर नदियों के रेत में, द्रास नदी में, द्रास नदी बहती है लद्दाख क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के बालाघाट, छत्तीसगढ़ के रायपुर, बस्तर तथा रायगढ़ की नदियों के रेत में सोना पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के पुलिया नदी के रेत में भी सोना मिलता है। एक बार फिर से नदियों के नाम देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियों के रेत में सोना प्राप्त होता है। तो एक तो स्वर्ण रेखा नदी, शिमला बिलासपुर नदियों के रेत में, द्रास नदी में, मध्य प्रदेश के बालाघाट, छत्तीसगढ़ के रायपुर, बस्तर तथा रायगढ़ की नदियों के रेत में पाया जाता है और पश्चिम बंगाल के पुलिया नदी के रेत में भी सोना मिलता है। निम्न में से किस नदी की रेत में सोना मिलता है? निम्न में से किस नदी की रेत में सोना मिलता है? नर्मदा, गंगा, स्वर्ण रेखा, गोदावरी। सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, स्वर्ण रेखा। वीडियो को खत्म करते हैं। ऐसे ही मजेदार वीडियो लेकर हम आपके सामने कल आएंगे। वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम का इस्तेमाल आप करते हैं तो हमारी चैनल का यह वीडियो यह सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए आपके दोस्तों तक पहुंचना चाहिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।